बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का। अगर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, अगर 7 मार्क्स के लिए आता है, अगर 3 मार्क्स के लिए आता है, जैन 26 में तो 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आया है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मतलब कम मार्क्स के लिए फॉर्मेट चेंज होगा क्या? तो अपन हर चीज एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तुमको सजेस्टेड आंसर से भी हर चीज लिंक करवाने वाली हूँ ताकि तुमको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिले। तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना। सबसे पहले ना अपन ना फॉर्मेट को बाद में समझेंगे, ये फॉर्मेट को बाद में समझेंगे, हर चीज डिटेल में समझेंगे। पहले मैं तो सीधा तुमको बताऊंगी सजेस्टेड आंसर से। सजेस्टेड आंसर से तुमको हर चीज लिंक करवाने वाली हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो, ये क्वेश्चन जैन 26 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। देखो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स, ओनली फॉर 2 मार्क्स। नाउ फॉर दिस 2 मार्क्स क्वेश्चन अपने को आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो देखो क्या क्वेश्चन था पहले वो समझते हैं। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अभिनव नेशनल गैसेस इज 140 करोड़, ठीक है। द होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज 40.10 करोड़ एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज 30.20 करोड़। तो बताना है क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है। सिर्फ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए बेटा। चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, चाहे 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो, हमेशा इंस्टीट्यूट क्या करती है पता है, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। पहले बताती है प्रोविजन, फिर बताती है फैक्ट ऑफ द केस, फिर बताती है एनालिसिस, फिर बताती है कंक्लूजन। चाहे कोई भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, चाहे 7 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, फॉर्मेट क्या है, पहले प्रोविजन आएगा, फिर फैक्ट ऑफ द केस आएगा, फिर एनालिसिस आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 3 मार्क्स का है तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस और एनालिसिस को उन्होंने हमेशा मर्ज किया है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यूजुअली उन्होंने क्या किया है, फैक्ट ऑफ द केस और एनालिसिस को मर्ज किया है। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो उन्होंने यूजुअली क्या किया है, 4 पैरा में आंसर बताया है। तो समझो, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा आंसर से 4 पैरा में दिखना चाहिए, पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट ऑफ द केस, फिर एनालिसिस, फिर कंक्लूजन। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, तो उन्होंने क्या किया है, प्रोविजन अलग से बताया है, फिर फैक्ट ऑफ द केस और एनालिसिस को मर्ज कर दिया है, फिर कंक्लूजन बताया है, मतलब 3 पैरा में आंसर बताया है। तो ये चीज को भी याद रखो, इसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे सजेस्टेड आंसर देखा उसके बाद बताई हूँ कि यूजुअली इंस्टीट्यूट का यही फॉर्मेट है। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पैरा में आंसर दिखेगा, अगर 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यूजुअली 3 पैरा में आंसर दिखता है, मतलब उन्होंने फैक्ट्स और एनालिसिस को हमेशा मर्ज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को समझते हैं। वो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग था, गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग था। तो पहले आ जाएगा अपना प्रोविजंस में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पहले आ जाएगी। व्हाट इज द डेफिनेशन, गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट। दिस इज द प्रोविजन। तो पहले यहाँ पे तुमको प्रोविजन बताना है, उसके बाद ना फैक्ट ऑफ द केस बताना है। फैक्ट ऑफ द केस मतलब जो क्वेश्चन में दिया है ना वो इन्फॉर्मेशन बताना पड़ता है एकदम समराइज्ड वे में। और तुमको पता है मोस्टली इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मैंने बहुत सारे सजेस्टेड आंसर को चेक करने का ये समझ में आया कि इंस्टीट्यूट ने हमेशा क्या किया है, इन द इंस्टेंट केस से स्टार्ट किया या फिर इन द गिवन केस। हमेशा हमेशा ये दोनों से ही स्टार्ट किया है, यूजुअली इन द इंस्टेंट केस या फिर इन द गिवन केस। तुमको भी फैक्ट ऑफ द केस ऐसे ही स्टार्ट करना है, एक तो इन द इंस्टेंट केस से स्टार्ट करो या फिर इन द गिवन केस से स्टार्ट करो फैक्ट ऑफ द केस, फिर जो भी अपने क्वेश्चन में दिया है उसकी समराइज्ड इंफॉर्मेशन बताना है। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया है अभिनव नेशनल गैस, ठीक है, इसका 140 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल था, और देखो यहाँ पे बताया 40 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, 30 करोड़ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में थी ना, ये जो 2 फिगर क्वेश्चन में थे ना, वो यहाँ पे बता दिया, दिस इज द फैक्ट ऑफ द केस। फिर इन्होंने आगे एनालाइज भी किया है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है जो प्रोविजन है उसको एप्लीकेबल करना ये क्वेश्चन के फैक्ट के ऊपर। जो क्वेश्चन के फैक्ट रहता है ना, जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसको अप्लाई करना पड़ता है, मतलब प्रोविजन को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 51% होना चाहिए, दिस इज द प्रोविजन। फिर अपने को देखना पड़ेगा क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या, इसको बोलते हैं एनालिसिस। तो समझो यहाँ पे एनालिसिस कैसे किया है, ध्यान से समझना। देखो यहां से इन्होंने एनालिसिस किया है, मर्ज कर दिया, फैक्ट और एनालिसिस को मर्ज कर दिया, विच इज लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये एनालिसिस है 70.40 करोड़। ये क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया था, ये फिगर क्या क्वेश्चन में दिया था, नहीं, इन्होंने एनालिसिस किया कि देखो ये दोनों कंपनी का एडिशन ये है विच इज लेस देन 51%, बच्चों इसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालाइज करना, समझना कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना, मतलब प्रोविजन को अप्लाई करना। यहाँ पे इन्होंने टोटल किया और बताया यहाँ पे विच इज लेस देन 51%। ये तो फैक्ट नहीं थे, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया था, मतलब ये एनालिसिस का पार्ट हो गया। तो इंस्टीट्यूट ने हमेशा फैक्ट्स और एनालिसिस को हमेशा मर्ज किया है, तुमको हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही मिल जाएगा। उसके बाद रहेगा कंक्लूजन। हमेशा कंक्लूजन कैसे स्टार्ट हुआ है, एक तो हेंस से स्टार्ट हुआ है, हेंस या फिर देयरफॉर।
हेंस या फिर देयरफॉर। मोस्टली ये स्टार्टिंग हुई है इंस्टीट्यूट के सारे सजेस्टेड आंसर में, एक तो हेंस या फिर देयरफॉर, एक तो हेंस या फिर देयरफॉर। तुम भी कंक्लूजन ऐसे ही लिखना। मतलब मैम सबसे पहले हमको प्रोविजन लिखना है, हाँ, उसके बाद इन द इंस्टेंट केस या फिर इन द गिवन केस लिख के जो क्वेश्चन में दिया है उसकी समरी बताना है, हाँ, फिर एनालाइज करना है 1 या 2 लाइन में, हाँ, उसी में वहां पे मर्ज कर दो। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी में मर्ज कर दो, फैक्ट में ही मर्ज कर दो। उसके बाद हेंस या फिर देयरफॉर लिख के हमको कंक्लूजन बताना है कि गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, दैट्स इट। वो भी 1 से 2 लाइन में आ जाना चाहिए, तुम्हारा कंक्लूजन भी 1 से 2 लाइन में आ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, दैट्स इट। दिस इज हाउ इंस्टीट्यूट राइटिंग फॉर्मेट इज। और पता है इंस्टीट्यूट ने हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो किया है, चाहे 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तुमको और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बताती हूँ, चलो और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बताती हूँ। देखो समझना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी देखो दिस इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, ए बिट में दिया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी अपन कंसेप्ट पे नहीं जाने वाले, मैं तुमको कंसेप्ट नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ तुमको फॉर्मेट बता रही हूँ। देखो ये आ गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने कैसे प्रेजेंट किया है 4 मार्क्स के क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजन को बता दिया, सबसे पहले प्रोविजन को बता दिया। फिर से इन्होंने क्या किया, फिर से इन्होंने इंस्टेंट केस से स्टार्ट किया, यहाँ पे इंस्टेंट केस से स्टार्ट किया और बता दिया फैक्ट्स, 2 से 3 लाइन में शॉर्ट में फैक्ट्स बता दिया। उसके बाद फैक्ट्स में ही मर्ज कर दिया एनालिसिस, और यहां से उन्होंने एनालिसिस को बता दिया, मतलब एनालाइज किया, सिचुएशन एनालाइज किया। उसके बाद हेंस बता दिया, यहाँ पे द बायर्स क्लेम इज नॉट वैलिड, दिस इज कंक्लूजन, दिस इज कंक्लूजन। तो ऐसे ही उन्होंने हमेशा किया है, एक तो हेंस से स्टार्ट किया, फिर देयरफॉर से स्टार्ट किया, कंक्लूजन बता दिया, इन द इंस्टेंट केस से स्टार्ट किया, फैक्ट्स बता दिया। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो फैक्ट्स को और एनालिसिस को मर्ज कर दिया। देखो अलग से कोई उनका पैरा नहीं दिया है, इन्होंने मर्ज कर दिया सेम वाले पैरा में। दिस इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी तुमको 7 मार्क्स का क्वेश्चन बता दूं जिसमें हर चीज अलग तरीके से दिया है, देखो, और मोस्टली 7 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही बताया। देखो ये है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ये रहा PQR, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज 7 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, और मैं तुमको बता रही हूँ ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, मोस्टली जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है, 4 पैरा में डिवाइड किया है। देखो ये यहाँ पे बता दिया प्रोविजन, यहाँ पे सारे प्रोविजन है, मतलब जो अपने मॉड्यूल में दिया है ना, सारी चीजें यहाँ पे कवर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट से बता दिया फैक्ट्स ऑफ द केस, मतलब जो क्वेश्चन के फैक्ट्स है वो शॉर्ट में बता दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने अलग पैरा बता के यहाँ पे एनालिसिस बताया, यहाँ पे एनालिसिस बताया, और फिर से देयरफॉर से स्टार्ट करके कंक्लूजन बता दिया। आर यू गेटिंग? तो मतलब 7 मार्क्स के क्वेश्चन में यूजुअली उन्होंने 4 पैरा में बताया, और मैं बस तुमको एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत सारे आंसर को एनालाइज करने में बता रही हूँ कि यस यूजुअली उन्होंने 4 पैरा में बताया है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, और 4 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पैरा में बताया है। तो देखो यहाँ पे फैक्ट्स को उन्होंने अलग किया है एनालिसिस से, और मोस्टली ऐसा ही किया है, फैक्ट्स और एनालिसिस अलग किया है 7 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो अगर तुमको बहुत अच्छी स्कोरिंग करना है ना, तो ऐसे इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट को फॉलो करो, तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने मर्ज कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे नहीं तुमको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मार्क्स थोड़े से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रॉपर्ली फॉर्मेट को फॉलो करो। अभी ना तुम ये ना एक बार लिख के ले लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए। तुमको करना क्या है, सबसे पहले अपन ने समझा कि अपने को क्या करना है, प्रोविजन बताना है, फिर फैक्ट और एनालिसिस बताना है, फिर कंक्लूजन बताना है। फिर यहाँ पे मैम क्या सेक्शन नंबर कोट करना क्या कंपलसरी रहता है? बेटा बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत सारी सर्टिफाइड कॉपीज देखा है जहाँ पे स्टूडेंट को अबाउ 75 अबाउ 80 मार्क्स भी आए हैं, और पता है उन्होंने कहीं भी सेक्शन नंबर कोट नहीं किया है, फिर भी उनको अबाउ 75 अबाउ 80 मार्क्स आए हैं। अगर तुमको सेक्शन नंबर पता है तो लिखो, नहीं पता है लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले हैं। अगर तुमको नहीं पता है तो कैसे स्टार्टिंग करोगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, स्टार्टिंग ऐसे करोगे। अगर तुमको सेक्शन नंबर पता है तो एज पर सेक्शन 42 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हो, मतलब सेक्शन को कोट कर सकते हो। नहीं पता है तो एज पर दी प्रोविजन। और क्या होता है ना, कुछ केसेस में, कुछ क्वेश्चन में ना केस लॉ एप्लीकेबल होता है। जैसे दिनशॉ मानिजी पैदिक पे केस लॉ आ गया तो क्या करेंगे, केस स्टडी आ गया तो क्या करेंगे, वो केस लॉ तो कोट करना पड़ेगा ना। तो प्रोविजन के बाद यहाँ पे रेफरेंस केस, यहाँ पे मतलब केस लॉ को कोट कर देना। ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल रहेगा, जहाँ पे केस लॉ पे अगर क्वेश्चन आता है तो एप्लीकेबल रहेगा। दिनशॉ मानिजी पैदिक, गिलफोर्ड मोटर्स, ठीक है। अगर केस लॉ पे क्वेश्चन आता है तो प्रोविजन के बाद उसका रेफरेंस दे देना, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फिर तुमको बताना है फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे स्टार्ट करोगे, इन द गिवन केस या फिर इन द इंस्टेंट केस से स्टार्ट करो और क्वेश्चन के फैक्ट बता दो। मैक्सिमम 2 से 3 लाइन, उसके ऊपर नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन। अगर तुमको चाहिए तुम्हारा पेपर पूरा कंप्लीट हो टाइम पे, तो मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो और कंप्लीट करो। एनालिसिस भी 1 से 2 लाइन में तुमको बताना है और आंसर को कंप्लीट करना है। हाँ, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा प्रॉपर्ली बताओ, लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 से 2 लाइन में बता दो और कंप्लीट करो आंसर को। उसके बाद कंक्लूजन अगेन 1 और 2 लाइन में तुमको कंक्लूजन भी कंप्लीट करना है। कैसे स्टार्ट करोगे, हेंस से या फिर देयरफॉर से। दिस इज द फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है ना, अपने दिमाग में रख लो, हमेशा यही फॉर्मेट को फॉलो करो। तो मैम फाइनल कंक्लूजन ये है कि पहले प्रोविजन आता है, फिर फैक्ट ऑफ द केस आता है, फिर एनालिसिस आता है, फिर कंक्लूजन आता है। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए फिर 3 मार्क्स के लिए आता है तो हम फैक्ट और एनालिसिस को मर्ज कर देते, मतलब एक पैरा में बताते। अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आता है तो हम 4 पैरा में प्रॉपर्ली बताते। यस।
अगर क्वेश्चन केस लॉ पे डिपेंड है तो हम रेफरेंस दे देते प्रोविजन के बाद, अगर नहीं है तो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, फिर तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप पीपल यू गॉट द क्लैरिटी, तुमको हर चीज की क्लैरिटी मिल चुकी है। और बेटा बहुत सारे आंसर को एनालाइज करने के बाद यही फॉर्मेट निकल के आया, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, चाहे 7 मार्क्स का हो, तो इस चीज को फॉलो करना अगर तुमको बहुत अच्छी स्कोरिंग करना है तो। ओके, सो पीपल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। जो भी टॉपिक तुमको लगता है कि मैम ये टॉपिक पे हमको कंफ्यूजन, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।